हम लोग हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए किसी प्रीवियस ईयर के पिछली बार जो 2020 में जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम हुआ था, इम्तिहान हुआ था, उसका एक प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे और इस प्रश्न से हम लोग कुछ सीखेंगे। प्रश्न ये है कि क्षैतिज अवस्था में रखे हुए क्षैतिज अवस्था में रखे हुए तख्ते में एक छिद्र है जिसकी त्रिज्या आर है और तख्ते के इस छिद्र पर एक बड़े आर त्रिज्या आर वाले फुटबॉल को रखा गया है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। इस तख्ते को अब एक छोर से ऊपर उठाया जाता है जिससे कि यह उन्नत होकर क्षैतिज से थीटा का कोण बनाता है। थीटा का वो अधिकतम मान जब तक कि फुटबॉल तख्ते पर लौटना प्रारंभ नहीं करती है इस तरह है कि इन चारों ऑप्शंस में के विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो प्रश्न ये है बच्चों कि जैसे किसी तख्ते पर एक छिद्र है और छिद्र पर एक फुटबॉल को टिका दिया गया है, जैसे उस तख्ते को हम लोग उठाना शुरू करेंगे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा कि एक निश्चित कोण के बाद जबकि तख्ते का कोण क्षैतिज से कुछ होगा, उसके बाद ये फुटबॉल उस पर लोटन गति प्रारंभ कर देगा। लोटन गति आपको पता है बच्चों कि लोटन गति के जैसे इसका नाम हिंदी में बहुत बढ़िया है कि लोटने वाली गति है। जब भी अगर किसी के लौटते हुए व्यक्ति को अगर देखेंगे तो लौटते हुए क्या होता है कि वो अपनी जगह पर सिर्फ घूर्णन ही नहीं करता है, वो स्थानांतरण भी करता है, आगे भी बढ़ता है। ऐसे ही क्या होगा कि जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये लौटते हुए इस प्लैंक के ऊपर, इस तख्ते के ऊपर, ये इस बिंदु के परित अगर देखा जाए तो ये बिंदु यहाँ पर निश्चित रहेगा और इस बिंदु के परित ये फुटबॉल आगे की तरफ लुढ़कना शुरू कर देगी। ठीक है ना। आप सिर्फ देखिए, जब आप अगर मान लो कोई चीज़ लुढ़क रही है तो लुढ़कने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये फुटबॉल है, जैसे ये तख्ता तो पहले क्षैतिज था और क्षैतिज था तो उस छिद्र पर वो फुटबॉल टिका हुआ था। अब जैसे इस तख्ते को हम उठाएंगे तो ये उठता जाएगा और अगर हम देखें तो ये इसमें अब लोटन गति की एक टेंडेंसी यहाँ पर क्रिएट होकर प्रवृत्ति आएगी और जैसे ही एक निश्चित थीटा के लिए ये इस बिंदु के अबाउट लोटना प्रारंभ कर देगा और इस तख्ते पर लौटते हुए, मतलब रोलिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ये लौटते हुए और नीचे की तरफ गतिमान हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम देखें कि थीटा के अधिकतम मान पर क्या होगा, उस समय ये जो फुटबॉल है वो इस बिंदु को यहाँ से छोड़ चुका होगा। तो इस बिंदु पर लगने वाले सारे बलों को हम नज़रअंदाज करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, नगण्य करेंगे, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका अब कोई भी इसके साथ संपर्क नहीं रह जाएगा। अब क्या होगा, इस समय जबकि लोटन गति प्रारंभ होने वाली है, उस समय क्या होगा, इसी बिंदु पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और अभिलंब प्रतिक्रिया तो मान लो इसी बिंदु से पास होगी और इसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जिसको हम भार बल कहते हैं। अब मज़े की बात, ये बात आपको समझना है बच्चों, क्या है कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर देखो इन पर लगने वाले बलों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये बल तो वैसे भी निष्क्रिय होने वाले हैं जैसे ये लोटन गति प्रारंभ करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे की तरफ एक गुरुत्वीय बल लग रहा था बच्चों, इस बिंदु के अगर अबाउट देखें तो इसका जो घूर्णन है, जिसको आघूर्ण है, जो बल आघूर्ण है, जो टॉर्क है, वो इसको आगे नहीं इधर घुमाना चाहता है, वामावर्तीय तरीके से घुमाना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति है। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे ही, जैसे अगर हम इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को देखते हैं तो जब भी हम बल आघूर्ण बच्चों निकालते हैं तो बल आघूर्ण निकालने के लिए हम किसी भी बल की दिशा और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच जो एंगल है, ये अगर भाई इधर की तरफ है तो ये बॉल को, इस गेंद को, फुटबॉल को अभी वामावर्तीय ऐसे रखे हुए है, उसके लिए ये प्रवृत्ति इसमें एक इंड्यूस कर रहा है। लेकिन जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये बॉल ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी और जैसे ही ये लाइन जो है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, वो जैसे इस पॉइंट से पास होना शुरू होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से पास होना शुरू होगा, वैसे इसका जो बल आघूर्ण जो वामावर्तीय था वो ख़त्म हो जाएगा और जैसे ही ये बल इस बिंदु से इधर की तरफ आएगा, जब ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमते घूमते इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो जैसे इस लाइन के इधर की तरफ आएगा, वैसे गुरुत्वीय बल का एक बल आघूर्ण पैदा होगा और ये लोटन गति प्रारंभ कर देगा। अब देखो, इसमें करना कुछ नहीं है बच्चों, यही सोचना था, सोचने वाली बात मैंने आपको समझा दिया। फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या है।
अब इसको थोड़ा सा अगर टेक्निकली हम लोग बात करें तो क्या होगा, अभी अगर देखा जाए तो यहाँ से ऐसा मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये एक जीवा है ना बच्चों, और यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, ये द्रव्यमान केंद्र से लगने वाला गुरुत्वीय बल है, ठीक है। ये वाला कोण अगर मैं बच्चों अल्फ़ा कह दूँ, और ये कोण कितना होगा हमें देखना है, ये वाला कोण, छोटा वाला कोण कितना होगा ये देखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए कि ये लाइन अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। और आपको ये भी पता है बच्चों कि अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि ये कोण 90 माइनस थीटा होगा बच्चों, ये 90 है। तो ये अगर थीटा होगा कोण, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये वाला कोण भी थीटा होगा। ये वाला कोण, इस कोण की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ये कोण भी थीटा होगा, ये समझ लीजिए, ये कोण थीटा होगा। और इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया है, इसको मैंने अल्फ़ा माना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन सा, अगर मैं ये ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है, इस ट्रायंगल की बात करूं, किस ट्रायंगल की, ये देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो ये दोनों कोण मिलाकर के कितना हो गया है, अल्फ़ा प्लस थीटा। तो इस त्रिभुज में अगर मैं साइन अल्फ़ा प्लस थीटा का मान लिखता हूं बच्चों, तो कितना होगा, परपेंडिकुलर इज छोटा वाला आर बटे इसका जो विकर्ण है दैट इज़ कैपिटल आर, ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। ये हमने लिख दिया, बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों कि जब ये इसको और हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो जो गुरुत्वीय बल है उसकी लाइन इस कांटेक्ट पॉइंट से जब पास होगा, यही वो क्रिटिकल, यही क्रांतिक कोण है जिसके बाद लोटन गति प्रारंभ होने वाली है। तो जब ये जो ऊर्ध्वाधर की तरफ ये रेखा है, जो गुरुत्वीय बल की रेखा है, ये जब कांटेक्ट पॉइंट से पास करेगी, उस समय इसका जो वामावर्तीय घूर्णन, जो घूर्णन बल आघूर्ण था वो शून्य होगा। और इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद इसका जो गुरुत्वीय बल है वो इस कांटेक्ट पॉइंट के जैसे ही इधर आएगा वैसे उसका बल आघूर्ण दक्षिणावर्त होगा और ये लोटन गति प्रारंभ कर देगा, उसी बल आघूर्ण के कारण लोटन गति प्रारंभ कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय जब हम देखें, उस क्रांतिक कोण की अगर हम बात करें, उस क्रिटिकल सिचुएशन की अगर बात करें, तो जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब लोटन गति प्रारंभ होने ही वाली है, उस समय अल्फ़ा का मान 10 to 0 हो गया होगा, शून्य के आसपास पहुंच गया होगा, है ना, शून्य हो गया होगा। जैसे ये शून्य होगा वैसे ही लोटन गति प्रारंभ होने वाली है। इस थीटा की जगह अगर मैक्स रखेंगे तो अल्फ़ा का मान शून्य हो जाएगा। अल्फ़ा क्या है, जो गुरुत्वीय बल है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन है, जहाँ पर बल यहाँ पर एक्ट कर रहा है, जहाँ पर बल प्रयुक्त हो रहा है, ये गुरुत्वीय बल, उसका और इस लाइन जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको जोड़ने के बीच का जो एंगल है उसको मैंने अल्फ़ा लिया है, ठीक है बच्चों। तो बस ऐसा लिखते ही आंसर आ गया। देखो, तो अगर हम थीटा मैक्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ से अगर लिखा जाए बच्चों तो कितना होगा, अल्फ़ा को 0 कर दिया और थीटा को मैक्स कर दिया गया, और ऐसा करते ही r/r आ गया, और यही हमें निकालना था। तो पहला आंसर हमारा, पहला जो विकल्प है वो सही हो गया। तो करना इतना ही था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, लेकिन सोचना बहुत ज़्यादा था। आपको ये पता करना था कि लोटन गति प्रारंभ कैसे होती है, लोटन गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है, ये आपको पहले समझना होगा। और कुछ ज्यामितीय संरचनाएं आपको पता होनी चाहिए, जिसके कारण आप इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को बहुत आराम से कर सकते हैं।